गुरुदेव, महारानी। प्रणाम महारानी। प्रणाम महारानी। आचार्य वशिष्ठ। मुख मन का दर्पण होता है देवी कौशल्या। कहिए, क्या शंका है? आचार्य, एक स्वप्न है जो मुझे बार बार दिखाई दे रहा है, जिसने मेरे मन में हलचल मचा रखी है। नारायण का स्वप्न। आचार्य, कौन है ये? ये महान संत काकभूषणी है। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? अनर्थ नहीं माँ, आप तो संसार की सबसे धन्य माँ है। आपके दर्शन पाकर तो मैं भी धन्य हो गया माँ। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयो राम पद ने। निज प्रभु दर्शन पायऊं, गए सकल संदेह। आचार्य, मैं यहाँ अपनी उलझन लेकर आई थी और आप मुस्कुरा रहे हैं, और श्री काकभूषणी जी का व्यवहार और शब्द, मैं और उलझ गई हूँ। ये उलझन नहीं, शुभ संकेत है देवी। अपने मन को शांत रखिए, नारायण पर ध्यान लगाइए और सब कुछ समय पर छोड़ दें। अयोध्या का, आपका और सारे संसार का शुभ समय आने वाला है। सावधान मित्र, बड़ा ही मायावी है ये संभासुर। मैं ऊपर आकाश में पहरा देता हूँ, आप नीचे भूमि पर सज रहिए। सावधान! अयोध्या के वीरों, अपने स्थान पर अड़िग रहो। अभी भी समय है, लौट जाओ। अवध के वीर धर्म युद्ध से दो स्थिति में लौटते हैं, या तो विजय प्राप्त करके या वीर गति प्राप्त करके। ठीक है,
वीर गति प्राप्त करो। सेना आक्रमण! क्षमा मांगो, देवों पर फिर से आक्रमण न करने का वचन दो और अपने प्राण बचा लो। अभी तो युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ है नेमे। चलो सारथी। यही अवसर है। अयोध्यापति, कुछ नहीं होगा आपको। महाराज, महाराज, युद्ध में क्या हुआ कैकई? युद्ध चल रहा है महाराज, किंतु सम्रासुर के प्रहार से मूर्छित हो गए थे आप, इसलिए आपको सुरक्षित रखने के लिए मैं आपको यहाँ ले आई। युद्ध चल रहा है और तुम मुझे मेरी सेना से दूर यहाँ ले आई? अयोध्या की रानी होकर तुम? क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मैं आपको खो नहीं सकती महाराज। और मैं अपना धर्म नहीं खो सकता। महाराज, महाराज मैं महाराज, आपके पहिए के नट की धुरी टूटी है महाराज। महाराज रुकिए। महाराज, भय के लिए भयंकर है। हम अवध के रुद्र हैं। तुमसे कहा था मेरा
मेरा ध्यान भंग मत करो। तुम्हारी इस युद्ध में कोई आवश्यकता नहीं। अब 10 दिशाओं से प्रहार होगा। अयोध्यापति महाराज नेमी की, 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 अयोध्यापति महाराज नेमी की। अनेकों युद्ध लड़े, पर ऐसा शौर्य, ऐसा कौशल कहीं नहीं देखा मित्र नेमी। एक रथ पर ऐसा लगा 10 दिशाओं से लड़ रहे हैं आप। अद्भुत। आप महारथी नहीं, आप दशरथी हैं। दशरथ हैं आप। बोलो महाराज दशरथ की, बोलो महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की जय। क्या गई? क्या गई? क्या गई? क्या गई? मुझे क्षमा कर दो क्या गई? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम तो मुझे बताना चाह रही थी कि रथ के पहिए की धुरी टूट चुकी है, किंतु मैंने तुम्हें अनसुना कर दिया। क्रोध में न जाने तुम्हें क्या क्या कह गया। महाराज, तुम्हारे इस आचरण को मैंने रघुकुल का कलंक समझा, किंतु इतना अपमानित होने के बाद, इतनी पीड़ा में भी चलते रथ के पहिए की धुरी में तुमने अपना हाथ कहीं। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। महाराज दशरथ को इतना भावुक होना शोभा नहीं देता। क्या कही?
तुमने मेरा सम्मान और वरदान दोनों अर्जित किए हैं। मांगो कैकेयी, जो मन चाहे वो वरदान मांग लो। कैसा वर आर्य? मैंने जो कुछ भी किया अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए किया। तुमने केवल अपने पति के प्राणों की ही रक्षा नहीं की, अपितु अयोध्या के महाराज के प्राणों की भी रक्षा की है। आज रघुकुल की पताका लहरा रही है तो तुम्हारे कारण। नेमी आज दशरथ बना है तो तुम्हारे कारण। इसीलिए कैकेयी, एक नहीं 2 वर देता हूं तुम्हें, मांगो। और महाराज आप? कैकेयी, मत बोलो कैकेयी। मैं अयोध्या का राजा भी हूं और एक राजा को ना करके उसका अपमान करोगी। मांगो। जो आ गया महाराज, किंतु सच में इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब कुछ समझ में आएगा तब आपसे मांग लूंगी। महाराज अपनी प्यारी सी कोमल पत्नी पर इतनी कृपा तो कर ही सकते हैं ना। अच्छी बात है। तुम्हारे ये 2 वरदान महाराज दशरथ पर ऋण रहे। जब चाहो मांग लेना। आपको सच में लगता है महाराज उसकी आवश्यकता होगी? महाराज, संसार का हर सुख दिया है आपने मुझे। कहां दे पाया मैं हर सुख? तुम्हें पुत्र का सुख नहीं दे पाया और अयोध्या को उत्तराधिकारी का सुख नहीं दे पाया। ईश्वर जो देते हैं सही समय पर देते हैं आर्य। देखिएगा आर्य, एक दिन सूर्यवंश में एक पुत्र जन्मेगा। जो चंद्रमा की भांति सौम्य होगा, जिस पर एक बार दृष्टि डाल दे उसे सदैव के लिए आनंद से भर देगा। कहाँ खो गई देवी? क्या सोच रही हैं? अद्भुत था ना महादेव, कैकेयी का त्याग। उन्होंने वही किया जो एक पत्नी प्रेम में अपने पति के लिए करती है, किंतु भावनाओं में बहकर बिना ये जाने कि कैकेयी वरदान क्या मांगेगी, क्या दशरथ का उन्हें वचन देना उचित था? बिना सोचे दिया गया वचन या बिना देखे चलाया गया बाण हो, दोनों ही मनुष्य के जीवन में श्राप बनकर लौटते हैं। मैं तो उस पावन क्षण की प्रतीक्षा में हूँ जब श्री राम का जन्म होगा। उसका श्राप और वरदान से क्या संबंध? संबंध तो है देवी, अत्यंत गहरा संबंध है, क्योंकि श्रीमद् रामायण भगवान विष्णु के मनुष्य अवतार की गाथा है और मनुष्य के जीवन में उसके आदर्शों के साथ उसका अहंकार, पाप के साथ उसका पुण्य और वरदान के साथ शाप सब जुड़े हैं।